तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का ये इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम। तो देखिएगा उसका नाम क्या था, यहाँ से आपको देख लेना, मेगस्थनीज उसका नाम था। उसके बाद में देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से देख लें, सतशस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख देना महाभारत। उसके बाद में सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो देखिएगा मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नल रिया द्रव्य प्रबंधम, इसका राइट आंसर होगा, चौथे का ये आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई। तो देखिएगा 1526 ईस्वी में की गई थी। आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए थे, आप सब लोग इनको भी पढ़ लें। छठे नंबर का क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्तदारी स्तंभदारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और उसके बाद में फिर इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा आगे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन, भू राजस्व की देशशाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा लागू की गई। तो देखिएगा किसके द्वारा लागू की गई, अकबर के द्वारा। और फ्रांसीसी बुकानन एक था, तो देखिएगा क्या था, चिकित्सक। उसके बाद में इंग्लैंड के शासक ने वर्ष 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई को पट्टे पर दिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 वर्ष में हुआ था। और विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन को देख लें, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। और देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, सरदार पटेल ने। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में आप सब लोग आगे के इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। तो देखिएगा युधिष्ठिर, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण और पंच महाव्रत जैन धर्म और 4 आर्य सत्य की जोड़ी बौद्ध धर्म से मिल जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत और ताजमहल होटल की जोड़ी बम्बई से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप सब लोग अपने जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। टोटल ए टू जेड यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य ये देख लो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर, ये भी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं पेलियोग्राफी। क्या कहा जाता है इसको, पेलियोग्राफी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो देखिएगा उसका नाम था चाणक्य। तो यहाँ से आपको चाणक्य लिख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में। तो यहाँ से आपको दिल्ली लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे। तो देखिएगा संत रामानंद जो थे ना, ये कबीर के गुरु थे। यहाँ से आपको लिख लेना है ऐसे भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो देखो ये गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो देखो ये घटना थी चोरी चौरा की घटना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई। तो देखो 1909 का अधिनियम था, इसके द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई थी। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए।
अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ये भी सत्य होगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद के क्वेश्चन ये इधर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और इनको भी पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चन को समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखो इसके बाद में आगे क्वेश्चन ये आएंगे आपके पेपर में, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इनको भी समझ लें। अब देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको देख लेना और अच्छे से पूरा समझ भी लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।